भाइयों बहनों राम राम। हमारे YouTube चैनल सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गायत्री महामंत्र के बारे में। गायत्री महामंत्र, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके सबसे बड़े साधक सृष्टि में कोई हुए हैं तो वो हुए हैं महर्षि विश्वामित्र जी। आज हम उन्हीं की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वामित्र कौन थे इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन विश्वामित्र जी पूर्व में क्या थे इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। मुझे पता चला, मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों बहनों तक ये बात पहुंचा दूं। विश्वामित्र जी पूर्व जन्म में, विश्वामित्र जी पूर्व जीवन में, क्षमा कीजिएगा, विश्वामित्र जी पूर्व जीवन में विश्वरथ नाम के राजा थे। वो बड़े ही प्रतापी राजा थे। वो अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। कोई भी राजा उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। विश्वामित्र जी के बारे में कहा जाता है, जब वो विश्वरथ नाम के राजा थे, जब वो अपने सांसारिक जीवन में थे तो वो बड़े ही चक्रवर्ती राजा थे। उनके सामने कोई भी राजा ठहर नहीं पाता था। वो अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। इसी तरह वो अपने राज्य का विस्तार करते हुए अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाते जा रहे थे। वो एक राज्य से दूसरे राज्य को जीतते जा रहे थे। सभी राजा उनके सामने अपने शस्त्र डाल रहे थे। इसी तरह वो अपने राज्य का विस्तार करते हुए रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। विश्वरथ ने सोचा कि क्यों ना कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम कर लिया जाए। सैनिकों को भी आराम मिल जाएगा और मुझे भी आराम मिल जाएगा, और इसके साथ ही मैं जो ऋषि हैं उनके चरणों में अपना सिर रख दूंगा। ऐसा कहा भी जाता है कि ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाता। राजा विश्वरथ अपनी सेना के साथ महर्षि के आश्रम में पहुंचे। वो महर्षि और कोई नहीं, महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा को अपने आश्रम में ठहराया, उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद अचानक राजा विश्वरथ ने ये सोचा कि मेरे पास तो हजारों की सेना है और ये एक महर्षि है, ये मेरे पूरे सेना का पेट कैसे भर सकते हैं, क्योंकि इनका आश्रम तो बहुत सीमित है और मेरी सेना इतनी विशाल है। इसी वो उधेड़-बुन में थे। महर्षि ने उनके मन की बात को जान लिया और उन्होंने कहा, राजन आप चिंता ना करें, आपके साथ साथ आपके किसी भी सेना को किसी भी चीज़ की यहाँ कमी नहीं होगी। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने उनकी समस्त सेनाओं को और विश्वामित्र जी को भी, जो कि उस समय राजा विश्वरथ थे, उनका खूब आवभगत किया, उनको भोजन कराया और उनको हर तरह से उनकी हर जरूरत को पूरा किया। विश्वरथ हैरान थे कि महर्षि के पास ऐसा क्या है जो वो इस तरह से हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। हम जो भी उनसे मांग रहे हैं वो हमारे समक्ष रखते जा रहे हैं। उन्होंने जिज्ञासावश वशिष्ठ जी से पूछा कि हे महर्षि, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे यहाँ पर अन्न का कोई अभाव नहीं हो रहा है, और अन्न ही क्या, किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं हो रहा है। हम जो भी मांग रहे हैं आप हमें दे रहे हैं, आपके पास ऐसा क्या है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा विश्वरथ, हमारे पास नंदिनी नाम की गाय है जो कामधेनु की पुत्री है। उसके सामने आप जो भी अपनी इच्छा रखेंगे वो इच्छा वो पूर्ण करती है। यह सुनते ही राजा विश्वरथ ने कहा, तो फिर ये गैया आपके पास क्या कर रही है? इसे तो हमारे राज प्रांगण में होना चाहिए। ऐसी वस्तु तो राजा के योग्य ही होती है। एक साधु का इस तरह की वस्तुओं से क्या काम? आप ये गाय हमें दे दीजिए। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन विश्वरथ, इस गैया को मैं चाह कर भी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इसे न मैं आपको दे सकता हूँ, ना आप मुझसे इसको छीन सकते हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ चीज़ है जिसे मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है और इसे मुझे माँ गायत्री ने प्रदान किया है। लेकिन राजा विश्वरथ ने सोचा कि ऋषि शायद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दी कि उस नंदिनी गाय को पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। उनके सैनिक
नंदिनी गाय को आगे लेने के लिए बढ़े तो नंदिनी गाय ने उनकी सेना को परास्त कर दिया, उनकी सेना को हरा दिया। उसके बाद राजा विश्वरथ ने पुनः अपनी सेना को आदेश दिया कि दुगने बल के साथ उस गाय को हमारे पास लेकर आओ। उनकी बाकी सेना भी उस गाय को लेने गई तो गाय ने अपना रौद्र रूप दिखाकर उन सेनाओं को परास्त कर दिया। इसके बाद राजा विश्वरथ ने सोचा कि मुझसे प्रतापी तो कोई इस सृष्टि में है ही नहीं, क्यों न मैं ही जाकर उस गाय को पकड़ के ले आऊं। वो उस गाय को पकड़ने के लिए बढ़े तो नंदिनी गाय ने उनको भी परास्त कर दिया। यह सब देखते हुए राजा विश्वरथ ने हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि वशिष्ठ, मैं ऐसा क्या करूं कि यह गाय मुझे प्राप्त हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैंने माँ गायत्री की कठोर तपस्या करके इस नंदिनी गाय को प्राप्त किया है। कोई भी योग्यता हम में लाने के लिए हमको कठिन तप से गुजरना पड़ता है, चाहे वह जीवन के किसी भी हिस्से का भाग हो, चाहे वह कोई भी भाग हो, चाहे वह कोई भी कार्य हो। जब तक हम कठोर तपस्या नहीं करेंगे, जब तक हम कठिनाई से नहीं गुजरेंगे, तब तक हम उस विषय को, उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। यह सब सुनने के बाद राजा विश्वरथ को आत्मग्लानि हुई कि मैंने एक महर्षि का अपमान किया। उन्होंने उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं इन सांसारिक विषयों में ना पड़ के ब्रह्म बल प्राप्त करूंगा और अपने जीवन को और ऊपर उठाऊंगा। उसके बाद उन्होंने अपने राजपाट को अपने सहयोगियों को दे दिया और वो साधना में, तपस्या में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या में कई विघ्न आए, कई अड़चन आए, लेकिन अंततः उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उन्हें माँ गायत्री की कृपा प्राप्ति हुई और माँ गायत्री ने उन्हें ऐसा अमिट विषय प्रदान किया, ऐसी अमिट वस्तु प्रदान की, जिसको प्राप्त करके वो राजा विश्वरथ से महर्षि विश्वामित्र बन गए। और महर्षि विश्वामित्र बनने के बाद उन्होंने अपने जीवन को जन कल्याण की ओर मोड़ा, ज्ञान की ओर मोड़ा और कई तरह की रचनाएं की। यहाँ तक कि साक्षात श्री हरि नारायण जब अवतरित हुए तो महर्षि विश्वामित्र का उन्होंने गुरु के रूप में वर्ण किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रभु श्री राम ने आगे की अपनी दैवी कार्यों को संपन्न किया। इसी कथा के साथ आज हमने अपने YouTube चैनल का आरंभ किया है। आप सभी सनातन भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि हमारा समर्थन कीजिए, हमको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमने अपने गुरुजनों से जो कुछ भी आज तक सीखा है, हम चाहते हैं कि उसे एक छोटे से इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक, जन जन तक पहुंचाएं। आप लोगों के मन में और किसी भी विषय के बारे में जिज्ञासा हो, कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर अपनी राय लिखें। उन सभी प्रश्नों को लिखें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। उनके सारे उत्तर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अपना शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आप सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारे चैनल सनातन रहस्य को सपोर्ट कीजिए। हमसे जो भी गलतियां हो रही हैं उन्हें अपना छोटा भाई जानकर क्षमा कीजिए और आगे के लिए और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक विनम्र प्रार्थना, यदि आपकी इस भाई से कोई भूल हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसे हमें बताएं और उस भूल के लिए, उस अपराध के लिए हमें क्षमा भी करें। जय श्री सीताराम।